नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के पलामू जिले के बालिका गृह में किया गया यौन शोषण। अब इस बालिका गृह को खाली करवाया गया है। पलामू जिले के बालिका गृह में यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में है। महिला थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए सुपरिटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता और महिला काउंसलर प्रियंका कुमारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और रात में बालिका गृह को खाली करवाकर सील किया गया है। सभी बच्चियों को जेल हाता स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट किया गया है। बालिका गृह का संचालन समाज कल्याण विभाग की ओर से किया जाता है। 3 वर्षों से विकास इंटरनेशनल नाम का NGO इसकी देखरेख कर रहा था। अगली खबर, राज्य में 3 या 5 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश लेकर दिल्ली गए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। जल्द ही मंत्रियों के नाम तय होने की उम्मीद है। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस कोटे में चल रही किचकिच खत्म हो सकती है। इसकी संभावना इसलिए भी बन रही क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक कमलेश दिल्ली में पार्टी आला कमान को मुख्यमंत्री का सुझाव देंगे। साथ ही कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम तय किए जाएंगे, फिर उस सूची से मुख्यमंत्री को अवगत किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 3 या 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत। 29 मामले में वांछित था मारा गया PLFI सदस्य। बता दें कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। पुलिस के मुताबिक तेबो पुलिस थाना क्षेत्र के तोमरोम गांव में उस समय गोलीबारी शुरू हो गई, जब एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य को रोका। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि मृतक की पहचान PLFI के एरिया कमांडर रातुंग बोदरा उर्फ लंबू के रूप में की गई है। अगली खबर, राज्य की जनता व्हाट्सएप पर 24/7 कर पाएंगे शिकायत। 2 दिसंबर से शुरू होगा नंबर। रांची DC मंजुनाथ भजंत्री पदभार लेने के बाद रेस हो गए हैं। लगातार पदाधिकारी के साथ बैठक करके जनता की समस्याओं पर चर्चा कर रहे। शिकायत लेकर समाहरणालय पहुंचने वाली जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर भी DC ने पदाधिकारी को कई निर्देश दिए हैं। DC के निर्देश पर जिला प्रशासन आम जनों की शिकायतों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर चुका है, जिसमें जनता अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले रामगढ़ SP अजय कुमार, दी है बधाई। झारखंड चुनाव में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रामगढ़ SP अजय कुमार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई भी दी। रामगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला है और यहाँ कानून व्यवस्था की कमान अजय कुमार के हाथों में उन्होंने सौंपी है। 27 नवंबर को जब मुख्यमंत्री अपने दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करने रामगढ़ पहुंचे थे, तो उस वक्त जनता को हर समस्या से निजात दिलवाने का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिलाया था। अगली खबर, गोड्डा में सड़क जाम के 15 साल पुराने मामले में आरोपी 17 भाजपा कार्यकर्ता बरी। गोड्डा में सड़क जाम करने के 15 साल पुराने एक मामले में ट्रायल का सामना कर रहे 17 भाजपा कार्यकर्ताओं को न्यायिक दंडाधिकारी रेमी प्रफुल्ल की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला वर्ष 2009 में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ा हुआ है। तब सांसद के साथ पोड़ैयाहाट थाना पुलिस के कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे। छुरिया बाबा स्थान के समीप विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और घटना को लेकर गोड्डा नगर थाना में भाजपा कार्यकर्ता पवन झा एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने दुमका DC को दिया निर्देश, प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ करें कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दुमका DC को दिया है। बताते चले कि सोशल मीडिया एक्स पर पीयूष कुमार ने CM से शिकायत करते हुए लिखा है कि प्रतिबंधित लॉटरी के चक्कर में फंसकर दुमका के युवा अपनी मेहनत और समय को गंवा रहे। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ने युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल दिया है और ये धंधा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी धड़ल्ले से फल फूल रहा। इसके खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा, उनके भविष्य को बर्बाद करने से बचाना होगा। अगली खबर, मैया योजना की राशि नहीं मिलने से लाभुक परेशान। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलने से पूर्वी सिंहभूम जिले की हजारों आवेदन करने वाली महिलाएं परेशान हैं। परेशानी एक ही है कि उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे। बेसब्री इसलिए हो रही है क्योंकि अगले महीने से यह राशि 1000 से बढ़कर 2500 होने वाली है। इसकी वजह से मानगो और जमशेदपुर अंचल कार्यालय में लंबी लंबी कतारें लग रही है। महिलाओं को जानना है कि आवेदन किए 2 से 3 महीने बीतने के बावजूद अब तक उनके खाते में 1000 रुपये क्यों नहीं आ रहे। उनकी चिंता इस बात से भी है
कि उनके ही घर के आसपास की बहुत सी महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे, जबकि उन्होंने भी उनके साथ आवेदन किया था। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद से ही मानगो अंचल कार्यालय में मैया योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की खासी भीड़ उमड़ रही है। अगली खबर, कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल तो भाजपा ने कहा कि कांग्रेस विधायक जो जीते हैं वो इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अखंडता के बारे में कांग्रेस की चिंताओं का जवाब दिया। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुझाव दिया कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए और केवल तभी चुनाव लड़ने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए जब बैलेट पेपर बहाल कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव में बहुत लोग खड़े होते हैं और अगर कांग्रेस चुनाव नहीं भी लड़ती है तो कोई ना कोई जीत दर्ज करेगा ही। भाटिया ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि कर दी है, तब पर भी कांग्रेस से मान नहीं रही है और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जो चुनाव जीत कर आए हैं और संसद में बैठे हैं, उनके साथ कई विधायक जो कि चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली खबर, इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में भाजपा के हर मंसूबे को किया नाकाम। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि यह जीत मेरी नहीं बल्कि हमारी जनता की जीत है। भाजपा का दाव यह पूरी तरह से फेल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भाजपा झारखंड में बेबस नजर आ रही है। पूरे राज्य से उसका सफाया हो चुका है। मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि भाजपा का कोई भी मंसूबा यहाँ सफल नहीं होगा। हमारी सरकार ने अपने वादे को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार बनते ही माताओं और बहनों को 2500 रुपए की राशि स्वीकृत करके अपने वादे को पूरा किया है। अगली खबर, मोदी सरकार की इस योजना से झारखंड के 5 लाख बुजुर्गों को मिलेगा बड़ा लाभ। केंद्र सरकार ने 70 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वय वंदना कार्ड जारी कर दी है। झारखंड में भी बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वय वंदना कार्ड का शुभारंभ हो गया है। आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के तहत 70 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार ने वय वंदना कार्ड बनाने का ऐलान किया था। इस योजना में बुजुर्गों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और इस योजना का लाभ झारखंड के 5,66,246 बुजुर्गों को मिलेगा। अगली खबर, झारखंड में कमजोर हुए माओवादी अस्तित्व के लिए कर रहे संघर्ष। झारखंड में भाकपा माओवादी कमजोर हो चुके हैं, इसके बावजूद वो वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में झारखंड में माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पिछले 59 महीने की बात करें तो राज्य के अलग अलग जिले में भाकपा माओवादी संगठन और छोटे छोटे उग्रवादी संगठन से जुड़े कुल 64 नक्सली मारे गए और इस दौरान 620 बड़े नक्सली गिरफ्तार भी हुए। नक्सलियों के साथ इस लड़ाई में सुरक्षा बलों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इन 4 साल 11 महीने में नक्सली के साथ हुए मुठभेड़ में 11 जवान भी शहीद हुए। अगली खबर, झारखंड में मनरेगा घोटाले में जेई को 5 साल की सजा। फर्जी दस्तावेज पर करोड़ों रुपए गबन का मामला है। झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले के दोषी कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त 18 प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने राम विनोद सिन्हा पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं भरने पर 8 महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। राम विनोद ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल में कनीय अभियंता के रूप में पदस्थापित थे। इस मामले में वो पहले ही बर्खास्त किए जा चुके हैं। अगली खबर की बात करें तो बंगाल से आलू की सप्लाई रोके जाने के बाद एक्शन में हेमंत सोरेन मुख्य सचिव को दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल की ओर से आलू के वाहनों को सीमा पर रोके जाने के मामले का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव अलका तिवारी से कहा है कि इस मामले का हल तत्काल निकाले। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही सीएस ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से बात की और इस मामले का हल निकालने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी को भरोसा दिलाया है और जल्द एक कमेटी का गठन करके आलू की सप्लाई रोके जाने के मामले का निष्पादन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में प्रतिदिन मिल रहे 7 HIV संक्रमित। 7 महीने में 1542 मरीजों की पहचान। झारखंड में HIV संक्रमितों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। विश्व एड्स दिवस के पहले झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में हर रोज औसतन 7 HIV संक्रमितों की पहचान हो रही है। इस साल 1 अप्रैल से अक्टूबर के अंत तक यानी 7 महीने में राज्य में 1542 नए HIV पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इनमें 8 नवजात भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 महीने में राज्य में कुल 6,56,000 लोगों की स्क्रीनिंग से आंकड़ा सामने आया है। अगली खबर, जमशेदपुर के लोगों के लिए वरदान बन चुका है जन औषधि केंद्र। सस्ती दवाइयां खरीद रहे लोग।
आज के दौर में इलाज जितना महंगा हो चुका है, इसके चलते दवाइयों के दामों में भी वृद्धि हुई। इसका सीधा असर मरीज उनके परिवार वालों पर भी पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दवाइयां मिल पा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में भी जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। जमशेदपुर के मानगो में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर हर तरह की दवाइयां लोगों को मिल पा रही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद असम मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी 2-3 चीजों के अध्ययन करने के लिए टीम को झारखंड भेजेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के बीच बार पलटवार का दौर जारी है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि वह भी असम की 2 टीमें झारखंड में 2-3 चीजों का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे। असम मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की दुर्दशा का अध्ययन करने के लिए सर्वदलीय टीम भेजने का ऐलान किया है। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें भी 2-3 चीजों का अध्ययन झारखंड में करना है और इसके लिए हम भी टीम को भेज देंगे। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या। सुबह ही निकले थे घर से बाहर, मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने देखी लाश। पलामू में अहले सुबह एक रिटायर्ड शिक्षक की हत्या कर दी गई। शिक्षक का शव उनके घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने जब खून से लथपथ लाश देखी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मृतक की पहचान सतबरवा थाना क्षेत्र के हलुमाड़ गांव निवासी परिखन सिंह के रूप में की गई है। परिखन सिंह रोज की तरह घर से थोड़ी दूरी पर शौच के लिए गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। अगली खबर, राज्य में असम सरकार झारखंड भेजेगी प्रतिनिधिमंडल। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि 5 दिसंबर को हम निर्णय कर लेंगे। पहली कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने असम में टीम भेजने का लिया था फैसला। चुनाव खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन और भाजपा एक दूसरे पर आक्रामक है। अब इसमें सरकारें भी शामिल हो गई। झारखंड सरकार के असम में सर्वदलीय टीम भेजने के जवाब में असम सरकार ने भी अपनी टीम भेजने का ऐलान किया है। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम सरकार अपने 2 प्रतिनिधियों को जल्दी झारखंड भेजेगी और 5 दिसंबर को हम कैबिनेट मीटिंग में इस पर निर्णय कर लेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता रहे कि ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी। ट्रंप ने कहा कि हमें ब्रिक्स देशों से गारंटी चाहिए तो ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और ना ही किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अमेरिकी बाजार में सामान बेचने के बारे में उन देशों को भूल जाना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के लिए डॉलर की जगह दूसरी करेंसी के इस्तेमाल की कोई जगह नहीं है।